जय सिया राम। आज श्री हनुमान चालीसा के 14वें दिन की लगातार जो हमारी व्याख्या चल रही है, चिंतन चल रहा है, मनन चल रहा है, उस पे मैं सभी राम भक्तों का और हनुमान भक्तों का सादर स्मरण करती हूँ और नमन वंदन करती हूँ। और आइए हनुमान चालीसा की 14वें भाग में प्रवेश करें और 27वीं चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह कलयुग है। और जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि कलयुग में जो नाम स्मरण रहता है, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। बोलने वाले तो हमारे ऋषि मुनि हैं और हमारे जो धर्माचार्य हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो लिख कर चले गए हैं, जो बता रहे हैं। तो जो लिखे हैं उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मतलब कलयुग में अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो एक नाम का ही आधार है, और जिसका आप बार बार सुमिरन करेंगे तभी आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अच्छा, और इस बात से मैं जो मेरी एक बात हुई थी कि मैं बोल रही हूँ और बता रही हूँ और मैं लिख रही हूँ, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और एक दुर्भाग्यवश अभी ये हो रहा है कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने जो बनाकर रखी है, वो बहुत समर्थ है, बहुत ज्यादा वो उन्नत है, रिच है। और अभी हम जो सनातन धर्मी है या हिंदू धर्मी है, हम अपने धर्म की जो पुरानी बातों पे गर्व तो करते हैं। हम ये बताते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी पुरातन है, हमारा देश सोने की चिड़िया का देश था, हम जगत गुरु कहलाए जाते थे, हम विश्व गुरु कहलाए जाते थे। पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती हम सभी माता पिता एवं जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी है, घर के बड़े लोगों से हो रहा है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने संस्कार है वो ट्रांसफर नहीं कर रहे। देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी कथाएं लिखी गई थी उसको श्रुति परंपरा पर आधारित थी। श्रुति परंपरा मतलब कि जब लोगों मुगलों ने हमारे उसमें आक्रमण किया, हमारे उस समय उन्होंने सारे पर्वत, सारे मंदिरों को तोड़ना शुरू किया उन्होंने, और सब कुछ हमारी किताबें नष्ट कर दी। तो ये जो ऋषि मुनि थे वो अपने शिष्यों को जंगल में ले गए और उनको उन्होंने वेद पाठों का उनको कंठस्थ करवाया। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति 4 वेदों का ज्ञाता रहता है तो हिंदी ब्राह्मण्स में उसको चतुर्वेदी बोलते हैं। अगर किसी को 3 वेदों का ज्ञाता रहा है, जिसको अगर आप देखें तो त्रिवेदी हो जाता है, और दो दो वेदों का जो ज्ञाता रहा है वो द्विवेदी हो जाता है। और जो जो संपर्क से और उपनिषद को पढ़ पढ़कर सीखता था उसको हम उपाध्याय कहते थे। तो ये जो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जो ब्राह्मणों के जो हमारे उपनाम है या सरनेम है, तो एक्चुअली उसके पीछे की अगर हम कथा में जाए ना, तो उसमें ये पता चलता था कि अगर कोई चतुर्वेदी है तो जो हमारे पूर्वज थे उनको हमारे चारों वेदों कंठस्थ थे, इसलिए उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। और अभी तो दुर्भाग्यवश वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, पुराण क्या होता है, रामचरितमानस, भगवत गीता तो छोड़िए, हमारे हिंदू धर्मों में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और राम चालीसा के बारे में भी हम नहीं जानते। तो इसीलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार में जायदाद दें, जमीन दें, सब कुछ दें, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने संस्कार में, उनको विरासत में अपने संस्कार दें। अपने घर में आपकी जो बोली है उसको बोलिए और उससे संबंधित बच्चों को कहानियां सुनाइए। और ये इस कहानी के कारण ये जो श्रुति परंपरा है ना, वो सुनने की परंपरा, वाचिक परंपरा, स्टोरी टेलिंग। आज मैं अगर आपको अपनी बात बताती हूँ कि मेरे को जितनी भी कहानियां याद है, मैं बचपन में जब बहुत छोटी थी तो मेरी दादी जी को, आप में से अधिकांश लोग को मालूम होगा कि गीता प्रेस की जो कल्याण की किताब आती है वो अभी भी आती है, तो मैं दादी को वो पढ़ पढ़ कर सुनाती थी। शायद मेरी उम्र उस समय 8 या 9 साल की होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। लेकिन मुझे इन सब पढ़ने में मुझे रुचि होती थी। दादी को पढ़ने, दादी उतना पढ़ नहीं पाती थी उम्र के कारण, तो मैं दादी को पढ़ पढ़ कर सुनाती थी। शायद वो मेरे पूर्व जन्मों का संस्कार रहा या मेरे दादा दादी और नाना नानी की तरफ से मुझे जो विरासत में मिला है। लेकिन ये है कि आज वो जो बचपन में जो मैंने कहानियां पढ़ी हैं या सुनी है, वो आज तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जीवित है। तो श्रुति परंपरा का चालू रखिए,
सुनिए, सत्संग करिए, लोगों से मिलिए और खुद भी अपने धर्म के साहित्य ग्रंथ को पढ़िए और इस पीढ़ी में इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। चलिए उसी उम्मीद के साथ हम प्रवेश करते हैं 27वीं चौपाई पर। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी हैं, जो सारे संसार के राजा हैं। और तिनके का सकल तुम साजा, जो व्यक्ति राजा है लेकिन वो तपस्वी है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सब पर राम तपस्वी राजा, सारे विश्व के जो राजा हैं, राजा शिरोमणि है। अब हम चक्रवर्ती सम्राट की बात करते हैं, हम बड़े बड़े राजाओं की बात करते हैं, पर किसी राजा के आगे तपस्वी शब्द अगर जुड़ा हो तो सुनने में बड़ा कौतुक लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है। तो गोस्वामी बाबा बोलते हैं कि तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सारे संसार के राजा हैं। और जो व्यक्ति सारे संसार का राजा है वो तो अपना काम खुद कर सकता है ना, लेकिन उसके उस सर्व समर्थ प्रभु के कार्यों को हनुमान जी आपने पूर्ण किया है। अब इस चौपाई में जो 2-3 शब्द मुझे समझ के आए कि पहले हम व्याख्या करें कि तपस्वी राजा। अब राजा तपस्वी कैसा हुआ? अब जब भी तपस्वी की बात करते हैं तो हमको क्या याद आता है कि एक जंगल में एक जो राजा है, एक जंगल में एक व्यक्ति है, वो गेरुआ कलर के वस्त्र धारण किया है और वो तप कर रहा है और वो खाना पीना भूख उसने सब कुछ छोड़ दी है और जरूरत पड़ने पे वो भभूत या जो सब अपने चेहरे पे त्रिपुंड वगैरह है वो सब लगाया हुआ है। तो तपस्वी और राजा दोनों शब्द दोनों अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन आप याद करिए जब भी आपके दिमाग में राजा राम की पहली जो फोटो आपके दिमाग में नजर आती है तो राजा राम गेरुआ वस्त्र पहने हुए और सिर पे बालों का जो उनका जूड़ा बंधा हुआ है, लेकिन उनके कंधे पे धनुष और बाण है। नॉर्मली तपस्वी के कंधों पे धनुष और बाण नहीं रहता। तो यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा बताना ये चाह रहे हैं कि राजा क्या होता है, जो समस्त भोगों का उपयोग करे, जो और तपस्वी क्या कर रहा है, जो तप कर रहा है, वो संसार की माया से दूर रहे। तो अगर हम नॉर्मली हम तप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अरे वो तपस्वी थे, हिमालय में थे, उन्होंने वर्षों खाना पीना छोड़ दिया था। तो एक्चुअली ये जो खाना पीना छोड़ना है वो तप की पहली सीढ़ी होती है। और तप की पहली सीढ़ी क्या है कि आपको अपने शरीर से उससे आसक्ति ना हो। और शरीर से आसक्ति किस बात के लिए होती है? जिन व्यक्तियों को अपने शरीर से आसक्ति होगी वो अच्छा खाएंगे, वो अच्छा पिएंगे, है ना, और उनकी जिंदगी खाओ पियो मौज करो उसमें ही उनकी जिंदगी व्यस्त रहेगी। तो जिस व्यक्ति की शरीर से सबसे पहले यदि ईश्वर किसी भी व्यक्ति को अपने आप से डिस्कनेक्ट होना है तो उसको बोलते हैं कि हमको अपने शरीर से माया मोह दूर करना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो तपस्वी ने इतने साल कंदमूल खा के रहा, तो उन्होंने अपना खाने को त्यागा, उन्होंने पीने को त्यागा, उन्होंने निद्रा को भी त्यागा। तो ये जो पहली सीढ़ी होती है सामान्य व्यक्ति के दिमाग में कि अगर आप अपने शरीर से आसक्ति कम कर देते हैं, शरीर से मोह माया कम कर देते हैं तो आप तपस्वी हो जाते हैं। लेकिन रामचंद्र जी को देखिए जिनके पास सब कुछ था, तब तब करना मतलब एक ध्येय लेके करना, एक लक्ष्य लेकर करना। और रामचंद्र जी ने क्या किया? उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन किया, वो एक तप था। उनका जो अपने भाई के प्रति प्रेम था वो एक तप था। उनकी जो अपने पति और पत्नी के बीच में जो उनके रिश्ते थे वो एक प्रेम था। अगर हम रावण के समय जब उनको रावण को मारने के लिए जो लीला करना थी तो उसके पहले उन्होंने सीता माँ को अग्नि देवता को सुपुत्र कर दिया था। जो छाया सीता माँ को था वो उन्होंने लंका में भेजा था, हम सब जानते हैं। फिर अग्नि का प्रवेश कराया गया। तो वो सब पति पत्नी ने मिलकर दाम्पत्य जीवन में आपस में ही डिसाइड किया था कि अब हमारी लीला का समय आ गया है तो तुमको अब ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो जहाँ पति पत्नी के बीच में सामंजस्य हो वो एक तप है। आपके भाइयों के प्रति प्यार हो वो एक आपका तप हो जाता है। और दूसरा है आपने हमेशा दुष्टों का नाश किया है। आपने क्या किया है? दुष्टों का नाश किया है और हमेशा सदाचारियों का प्रश्रय लिया है। तो ये जो तप है वो तपस्वी राजा ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर तप का अर्थ है कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई आपके जीवन में कोई ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो अपने बच्चों को तपस्वी बनाइए और स्वयं भी तपस्वी बनिए। और कोई भी चीजें सीखने में लेट नहीं होती। साइकोलॉजी में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सब ने आईक्यू की बात करी है, मैं यहाँ आपको ईक्यू की बात कर रही हूँ कि हर व्यक्ति का एक इमोशनल कोशेंट होता है जिसको हम बोलते हैं संवेगात्मक या भावनात्मक बुद्धि। और संवेगात्मक बुद्धि ये रहती है
कि वो उसके लिए कोई उम्र नहीं रहती है। आप जब मृत्यु के समय भी रहे हैं, आप मृत्यु के शैया पर भी है, उस समय भी आप सीख सकते हैं। तो जब जागे तब सवेरा। अगर आज ये मेरे मन में आया है कि मुझे हनुमान चालीसा को जानने की उत्सुकता जागृत हुई, तो ये मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस है। आपके मन में आ रहा है कि आप जो रोज आ रहे हैं और सुन रहे हैं और मेरा हौसला वर्धन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी इमोशनल इंटेलिजेंस जागृत हो चुकी है, आपका लर्निंग क्वोशिएंट बढ़ चुका है। हर व्यक्ति की सीखने की एक ललक होती है, और वो जो सीखने की ललक होती है वो जीवन भर बनी रहती है। बस सवाल ये रहता है कि किसी को समय ज्यादा लगता है, किसी को समय कम लगता है। क्योंकि जैसे लोहा है वो पानी में पड़ा रहता है और उसमें जंग लग जाता है, और धीरे धीरे हम जब उसको साफ करना शुरू करते हैं तो कोई लोहा जल्दी साफ हो जाता है, कोई देरी से साफ होता है। तो ऐसे ही अपने बच्चों को तपस्वी बनाइए, आप भी तपस्वी बनिए, और जिंदगी में खाओ पियो मौज करो, ठीक है। शारीरिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको आप जरूर पूरा करिए, पर उससे ऊपर उड़कर आप एक मानसिक आवश्यकताएं बनाइए, एक आध्यात्मिक आवश्यकता बनाइए, एक अपनी सामाजिक आवश्यकता बनाइए। देखिए, आप अपने लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, फिर हम बोलते हैं कि आप सामाजिक बनिए, आप समाज के लिए भी करिए। तो आप जब सामाजिक बनते हैं, आप जब लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी एक प्रकार का तप कर रहे हैं। अभी आप देखिए, हमारे कोरोना काल के समय हमारे सभी लोगों ने कितना, सबने अपने अपने तरफ से लोगों को सहयोग किया। कितनी सामाजिक संस्थाएं, इवन जो हमारा महाराष्ट्र मंडल रायपुर है, उसमें हमने 15 से 20 हजार लोगों को खाने के पैकेट्स बांटे हैं। और लोगों को अभी भी जो अपनी जो सोशल कमिटमेंट के तहत लोग हमारे जो सदस्य हैं वो जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, सफाई का पालन करिए, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। तो ये सब बेसिकली ये तप है। वो आपके जीवन का एक ध्येय है, आपके जीवन का उद्देश्य है कि आपके किसी भी कार्य से आप दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। तो ऐसे तपस्वी राजा के जो शिष्य हैं वो तपस्वी हनुमान जी हैं, और जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगा। और जो तपस्वी राजा जो हमेशा सब करता रहा, और जब उनको अपने लिए जरूरत पड़ी तो उन्होंने किसकी तरफ देखा? उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। और अगर हम उन दृश्यों की बात करें, तो चाहे वो सीता मैया का पता करना हो, चाहे वो संजीवनी बूटी का रामचंद्र लक्ष्मण जी के लिए लाना हो, चाहे उनको वहां पे युद्ध की सैन्य नीति का पता करना है, हर जगह राम को हनुमान के बिना कोई भी काम नहीं हुआ। तो सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके का सकल तुम साजा। तो हनुमान जी, आप तो ऐसे हो कि जो जो तपस्वी राजा था उनके काम किए, तो हम तो सामान्य आदमी है। अगर हम अपने बच्चों को स्वयं अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ तन मन और वचन से हम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जो मनोरथ है वो पूरे होंगे। और आगे की चौपाई में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यहाँ मनोरथ का मतलब है अभिलाषा, और अमित का अर्थ है असीम। देखिए, अब हे प्रभु, आपके समक्ष कोई भी मनोरथ लेकर आता है, तो उस मनोरथ को वो इसी जीवन में ही उसका फल पाता है। अब देखिए, इसी जीवन का भी अगर हम देखें, सोई अमित जीवन फल पावे, इसी जीवन में उसका फल पाता है। हर आदमी के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए करना चाहता हूँ। इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन इच्छाओं को देखने के लिए जो व्यक्ति ने वो इच्छा करी थी वो जीवित नहीं रहता है, उसका देहावसान हो जाता है। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं कि आपने अपने जीवन में कोई मनोरथ किया है, तो वो उनके पास इतना पावर है, उनके पास इतनी शक्ति है कि अगर आप उनका प्रॉपर ध्यान करते हैं, उनकी जो भक्ति करते हैं, तो वो इसी जीवन में ही आपके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अब जो मनोरथ है, मनोरथ शब्द बना है मन और रथ से। अब जो मन के जो रथ को चलाता है वो क्या होता है? वो मनोरथ। यहाँ मनोरथ का मतलब है मन का संकल्प। और हमारे मन में जैसे रथ बहुत तीव्र गति से दौड़ता है ना, वैसे हमारा मन भी बहुत तीव्र गति से दौड़ता है। और जो थॉट इंजीनियरिंग का जो कोर्स कराते हैं, उसमें हम लोगों को बताते हैं कि हमारे मन में एक दिन में 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अब देखिए, जो विचारों का रथ है वो कितनी तीव्रता से बढ़ता है, और वो विचार हमारे कामनाओं में कब बदल जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है।
तो मानव जीवन में जो मन है ना, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए जो अभी तक हम शारीरिक व्याधियों की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो कलयुग में मानसिक व्याधियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इस बात को अभी एलोपैथिक डॉक्टर भी स्वीकार कर रहे हैं। और उनका भी एक अलग से जो ब्रांच होता है मनोचिकित्सक का, कि पहले आपको अपने मन की चिकित्सा करना होगी। जो कल भी मैंने कहा था साइकोसोमेटिक डिजीज के बारे में, कि अगर आपने अपने मन को संभाल लिया तो आपका शरीर अपने आप संभल जाएगा। और मानव जीवन में मन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, हम सभी जानते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से कमजोर हो गए तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। और हमने देखा है हमारे आसपास में, परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में, कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी व्याधियां हो जाती हैं, लेकिन वो लोग स्ट्रांग होते हैं। उनका जो आत्मबल बहुत तेज होता है। वो एक्चुअली गृहस्थ जीवन में रहकर तपस्वी रहते हैं। आदमी गृहस्थ जीवन में तपस्वी कैसे बनता है? जब वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करता है, और जब वो न्याय की बातें करता है। तो जब वो जो न्याय की बातें करेगा, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करेगा, और हमेशा छोटों को प्यार देगा और बड़ों को आदर देगा, तो मानिए ये आपके जीवन का सबसे बड़ा तप है। और जो व्यक्ति ये तपस्वी रहेगा, उसका मन बहुत स्ट्रांग रहेगा, उसका मन बहुत बलशाली रहेगा। आप सोचिए, हम अभी पिछले 5 महीने से कितने लोग हैं जो डर डर के घर में रह रहे हैं। डरना जरूरी है, सावधानी रखना जरूरी है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, और इवन जो, जैसे मैंने कहा, हमारे जो समाज सेवक है, वो कैसे हिम्मत से बाहर जा रहे हैं। लोगों को उन्होंने कोरोना के समय में राशन बांटा है, मास्क बांटा है, सैनिटाइजर बांटा है। अभी भी जिसको जहाँ जरूरत होती है, हमारे वॉलेंटियर्स तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका मन में बहुत बल है, और वो अपने आप में बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो मन को शक्तिशाली, सुसंस्कारी और स्थिर बनाए। और हमारी मराठी भाषा में एक बड़ा सुंदर शब्द बोला जाता है कि समाधानी है, कि वो व्यक्ति खूब समाधानी है। समाधानी का मतलब, समाधान का हम मतलब समझते हैं, हिंदी में भी समाधान है, लेकिन मराठी में जो उसका उपयोग होता है कि ती बाई खूब समाधानिया है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि उसको जीवन में जो मिला है, वो उसमें सुख मिलता है, उसमें संतोष मिलता है। यहाँ संतोष से मतलब ये नहीं है कि आप प्रगति करना बंद करें। आपको प्रगति करना है, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन सावधानी होने का मतलब है कि आपको जो जीवन में मिला है, उसको आपको एंजॉय करना है, आपको उसका आनंद लेना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइंडफुलनेस। कि आप जो भी काम करें, उसको माइंडफुलनेस के साथ में करें। इवन आप जब चाय भी पी रहे हैं ना, तो आप चाय को पूरी पूरी एकाग्रता के साथ, माइंडफुलनेस के साथ करिए। और ईश्वर ने जो आपको दिया है, उसके लिए समाधानी बनिए, उसके लिए उसका कृतज्ञता व्यक्त करिए, और उसका धन्यवाद व्यक्त करिए। क्योंकि जो हनुमान जी हैं, वो आपके जीवन में जो मन रूपी रथ पे सवार जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, उसको वो इसी जीवन में पूरा करवाते हैं। और सोई अमित जीवन फल पावे। और अमित का मतलब है यहाँ पर असीम। अब आप देखिए, कहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन जी का जन्म होने वाला था, तो तेजी बच्चन को स्वप्न में उनको सुंदरकांड करते हुए, हनुमान जी उनको स्वप्न में, उन्होंने पूरा सुंदरकांड किया था। और उसके बाद उनके पिताजी ने उनका नाम अमिताभ रखा था। और अमिताभ का जो शॉर्ट फॉर्म है, वो हम सब अमित बोलते हैं। और आज अगर अमिताभ बच्चन की हम जिंदगी देखें, और उनके पिताजी का हम इतिहास देखें, और उनकी जो भगवान के प्रति भक्ति देखें, तो आज अमिताभ बच्चन जी का जो नाम है, वो सार्थक है, अमित। उनको सब कुछ भगवान ने असीम दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में उनको तकलीफ नहीं आई थी, उनके जीवन में भी तकलीफ आई थी। एबीसीएल उनकी कंपनी फेल हो गई थी, राजनीति में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पर इसके बावजूद भी, क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त रहे हैं, वो उठकर फिर खड़े हुए, फिर उन्होंने अपनी फिर से नई कंपनी शुरू की, और बागवान में उन्होंने फिर से नई एंट्री करी, और अपने नाम को सार्थक किया। तो कलयुग में भी हमारे पास ऐसे उदाहरण है कि जिनको तकलीफ हुई है, लेकिन वो हनुमान जी के भक्त रहे हैं, और उन्होंने उस चीज से, आप देखिए, अमिताभ जी ने हनुमान चालीसा भी कितने सुंदर शब्दों में गाई है। तो यह हमारे सामने सार्थक प्रमाण है कि अगर आप हनुमान जी का, वास्तव में हनुमान जी के दूत हो, तो तकलीफें तो आएंगी, लेकिन उन तकलीफों से आपको उबरने की शक्ति मिलेगी, और जो आपको असीम फल मिलेगा। और एक और चीज को देखती हूँ मैं, मनोरथ और महत्वाकांक्षा। वो मनोरथ आपकी महत्वाकांक्षा कब बन जाती है, मालूम नहीं होता।
हमारे मन में कुछ इच्छाएं होना चाहिए, कुछ अभिलाषाएं होना चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा क्या होता है? वो किसी भी चीज की महती की आकांक्षा, मतलब अगर बहुत ज्यादा आप बड़े होना चाह रहे हैं तो कई बार वो मनोरथ है, मनोरथ से वो महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा से वो कामनाओं में किस तरह से बदल जाता है, तो फिर हमको ये ध्यान नहीं रहता कि हम उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हम सही रास्ता अपना रहे हैं या गलत रास्ता अपना रहे हैं। इसीलिए जो हनुमान भगवान जी हैं वो बुद्धि के भी देवता है और बल के भी देवता है, और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर आप हनुमान जी के सच्चे मामले में भक्त हो, आप दिखावे के लिए सुंदरकांड का पाठ नहीं कर रहे हो, आप दिखावे के लिए सवा मनी का प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हो, भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक चुटकी भर सिंदूर चढ़ा दीजिए, लेकिन भगवान आपकी बात मानेंगे। तो अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं तो वो आपके मनोरथ और महत्वाकांक्षा के बीच में जो बुराइयां आ जाती हैं, जो आपको डिविएट कर सकती हैं, हनुमान जी आपको बुद्धि देते हैं और आपको गलत रास्ते में जाने से आगे बढ़ते हैं। तो अब कल हम जो अपने, इसीलिए अपने मनोरथों और संकल्प को बढ़ने दें, उनको दैदीप्यमान बनाए, तेजस्वीवान बनाए और यशस्वी बनाए। और उसके लिए जरूरी है कि हम अभी पिछले 14 दिनों से संकल्प लेके हम रोज ये तभी तो कर रहे हैं ना, कि आज रोज आप 7 बजे आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं ये 20 मिनट का तब, 24 घंटे में अगर 20 मिनट अगर आप हनुमान जी का नाम सुनने में लगा रहे हैं तो आप सब बहुत बड़े तपस्वी हैं। आप अपने अपने लेवल पर तप कर रहे हैं, तो जिंदगी में अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए। और आप चूंकि तपस्वी राम के जो शिष्य हैं वो तपस्वी हनुमान है, और हम तपस्वी हनुमान के शिष्य हैं, तो ऐसे ही तप करते रहिए। और कल हम प्रवेश करेंगे चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत अधियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। तो अब हम धीरे धीरे हनुमान जी का जो हम शारीरिक वर्णन हो गया, मानसिक वर्णन हो गया, उनके कार्यों का वर्णन हो गया, अब समय आ गया है फलश्रुति का, कि अब हम हनुमान जी की जो प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी की चौपाई करेंगे, तो हनुमान जी आपको इतना देंगे कि आपके जीवन में हो ही अमित जीवन फल पाई। तो आपके जीवन में हमेशा अमित रहे, असीम रहे, अखंड रहे, अनंत रहे, आप सुखी रहे, स्वास्थ्य वर्धक रहे और आप यशस्वी भये। और उसके साथ साथ आज के युग की जरूरत है कि हम आशावान बने रहे, क्योंकि अभी हमको आशावादिता अपनी बना के रखना है। सब कुछ अच्छा होगा, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी हमारे जीवन में संजीवनी बूटी लेकर तुरंत पहुंचेंगे। तब तक के लिए कल फिर मुलाकात होती है, बस ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखिएगा। ईश्वर आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। जय सिया राम। आज के आनंद की जय हो, आप सभी भक्तों की जय।